नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संतोष ठाकुर, रेड पाइन होम्स बोरोट वैली से। दोस्तों, ये हमारे पॉडकास्ट का चौथा एपिसोड है। दोस्तों, जो आज हमारे स्पेशल संगीत की दुनिया में वो जुड़े हैं और बोरोट वैली के लिए संगीत के रूप में उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है। अगर मैं उन शख्सियत की बात करें तो वो बड़ी झरवाड़ गाँव से संबंध रखते हैं और बड़ी झरवाड़ जो है वो खलाल पंचायत का एक पार्ट है और डिस्ट्रिक्ट मंडी का ये हिस्सा है। तो मैं बात कर रहा हूँ जी राजकुमार जी की। राजकुमार जी, हमारे यहाँ पधारने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद संतोष जी। सबसे पहले तो आपका और जो आपका पॉडकास्ट चैनल है, ये बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो हमें भी जानने वाले होते हैं। तो जैसे आपने हमें इनवाइट किया तो बहुत ही एक्साइटेड था कि कब हमें स्टूडियो में जाएंगे आपके और तो आपसे रूबरू होंगे। तो आज वो दिन आ गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ संतोष जी मैं आपका और आपके पॉडकास्ट चैनल का। राज जी, आपकी जर्नी देख रहा हूँ, काफ़ी लंबी जर्नी आपकी है। अभी के टाइम पे तो चलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें वो चीज़ें रिसर्च करने को या फिर देखने को मिलती है। जैसे अभी न्यू आपके प्रोजेक्ट हैं, ये जो पहले आपके सॉन्ग्स हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये संगीत की शुरुआत कहाँ से हुई है? कौन ऐसा इंसान था जिसने आपको संगीत का रास्ता दिखाया? तो बिल्कुल संतोष जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया। तो ऐसे सवाल का जवाब देने के लिए मैं मन में सोचता था कि यार कौन हमसे पूछेगा। तो मैं थोड़ा बताऊं जी कि मैंने कैसे शुरुआत की है। तो देखो संतोष जी, मैं जब 6ठी या 7वीं में पढ़ता था जी तो उस वक्त से मेरा एक ऐसा इंटरेस्ट था कि यार मुझे भी कुछ गाना गाना है, सिंगर बनना है। तो जब किसी की एल्बम देखता था तो सोचता था यार ये इनके फ़ोटो कैसे आते। तो मन में ऐसा था कि यार मैंने भी करनी रिकॉर्डिंग, यार करनी कैसे, यार कहाँ जाते और कैसे आता है फ़ोटो। जो रैपर होते थे पहले के ज़माने जो टेप रिकॉर्ड में हम कैसे डाल के बिल्कुल बिल्कुल जी। तो उसके बाद मैं जैसे गाता रहा, इंटरेस्ट गाता तो मैं पहले से ऐसे ही गाता रहता था। तो स्कूल में जैसे बाल सभाएँ होनी छोटी छोटी, जी वहाँ पर भी मेरे को गाने के लिए बोलते थे यार राजू गाना गाओ। जी तो मैं गाने गा देता था। तो पहाड़ी का तो इतना पता था ही नहीं गाना गाने का, ज़्यादातर मैं दूसरे हिंदी सॉन्ग वगैरह गाता था। तो एक बार क्या हुआ अचानक कि जैसे मेरे जो गांव से भागमल जो है राइटर जो है, जी 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 तो उन्होंने एक कव्वाली लिखी थी जी हाँ जी। तो कव्वाली को मैंने गाया, मेले में गाया जी 4-5 लड़कों ने मिलके। तो वहाँ पर क्या हुआ कि मैंने गाना गा के वहाँ पर अपना काम कर दिया और फिर मेला ख़त्म हो गया और मैं चला गया घर। मेला तो 2 अक्टूबर? बिल्कुल ही बिल्कुल 2 अक्टूबर में। तो मेरे को दूसरे या तीसरे दिन में कोई मैसेज दिया कि भाई आपको अजय नाम का कोई लड़का जो जोगिंद्रनगर से, वो आपको ढूंढ रहा है। उन्होंने देखी थी आपकी कव्वाली? मेले में देखा होगा उसने जी। ये लड़का कौन है, गा रहा है, कव्वाली गा रहा है। तो मेरे को मैसेज किया तो मैं चला गया। फिर यहाँ से उसने बोला कि आप जोगिंद्रनगर आ जाओ। जी तो मैं यहाँ घर से चला गया जोगिंद्रनगर। वहाँ पर 1 महीना रियाज भी किया हमने। जी तो फिर रियाज करते करते जैसे 1 महीना हो गया तो अब सोच भी रहा था कि यार स्टूडियो कब जाएंगे, गाना कैसे है, क्या करना है। पता कुछ नहीं था स्टूडियो के बारे में, स्टूडियो आपने देखा गए नहीं थे। जी जी। तो उस करके फिर हमने स्टूडियो भी देखा, साउंड ऑफ माउंटेन्स SD कश्यप जी का। अच्छा, पहला स्टूडियो नासा में जी। तो अजय ठाकुर जी ले गए थे जी। तो वहाँ पर गाया था मैंने गाना अपना, जो मेरी ज़िंदगी का जो पहला कदम था इस संगीत की दुनिया में। जो मैं सोच रहा था पहले कि यार इनके फ़ोटो कैसे आते हैं। अच्छा, एक फ़ोटो ने आपको इंस्पायर किया है कि मेरे को फ़ोटो लाना फ़ोटो, बस फ़ोटो देखते हैं इनके फ़ोटो कैसे आते हैं यार, मेरा भी आना चाहिए था फ़ोटो। जी। बस एक बार फ़ोटो आ जाए, बस उसके बाद कुछ नहीं करना है। गाना जैसे गाना गाने के बाद और फ़ोटो आना चाहिए कैसेट में, बस कुछ नहीं चाहिए उसके बाद में, तसल्ली हो जाने के बस। तो पहला गाना आपने किया जी SD कश्यप जी के पास। बिल्कुल। और अजय जी आपके सूत्रधार थे वहाँ तक आपको ले जाने के लिए। बिल्कुल। फिर फोटो आया आपका कैसेट में? उसके बाद तो फिर लॉन्च हुई कैसेट? बिल्कुल कैसेट लॉन्च हुई। क्या था उस एल्बम का नाम? उस एल्बम का नाम था रोज़ तेरा रास्ता दिख दी। और आपने सोलो गाया था, अकेले गाया था? अकेले गाया था। अकेले गाया था। कौन सा गाना था आपका वो पहला गाना? मैं सुनवाऊंगा आपको, तेरी कगरी ने करया कमाल। अच्छा, हमारा फोक सॉन्ग था ये? हाँ जी। ठीक है। भाभी तेरा देर बोलता, मैं थोड़ा सा आपको सुनाता हूँ। ठीक है, सुनेंगे आपसे गाना। बिल्कुल। अब आगे चलते हैं जी। आपने पहला गाना अपना
स्टूडियो भी आपने देखा है, वो एक्सपीरियंस भी लिया। पहला गाना आपने SD कश्यप जी के पास अजय जी के साथ आपने लॉन्च कर दिया। बिल्कुल। उसके बाद ये बात कब की कर रहे हैं आप? लगभग ये 90? बात हाँ 99 की बात होगी ये। जी, तो मैंने उस वक्त वो रिकॉर्ड कर दिया गाना था। ठीक है। हाँ हाँ, इतने की याद है मेरे को। तो वो पहला अनुभव कैसा रहा आपका वो स्टूडियो का? और अनुभव मेरे को ऐसा लगा कि मतलब उस वक्त डर भी लग रहा था। जी, जब स्टूडियो में गया तो वहाँ पर जैसे एक टिक टिक की आवाज़, टेम्पो देते हैं, जी, जो पहले संगीतकार होता है कि भाई चलो इसके साथ चलना है, जी। इसको पकड़ के चल। तो जब मैंने खड़ा हुआ, माइक के सामने खड़ा हुआ, तो डर भी लग रहा था। अब चलना कैसे, पता कुछ नहीं था। जी, यार इस टेम्पो को कैसे पकड़ना है, टिक टिक की आवाज़ कैसे, क्या है। जी, तो मैंने एक बार थोड़ी गलती की, दूसरी बार मैंने उस टेम्पो के साथ चला बढ़िया, और ये गाना गा दिया। तो कश्यप जी खुश हुए, अप्रिशिएट किया आपको। बिल्कुल। वो खड़े होकर हाथ मिलाया अपने राशन और वेरी गुड यार, मान गए बोले आपको। तो पहली बार ऐसा होता है जब भी कोई काम करे किसी तो। भी काम में जाओ तो होता है थोड़ा बहुत तो डर और उस होता है। टाइम उम्र क्या रही होगी आपकी जब आपने पहला गाना रिकॉर्ड किया? उस वक्त तो मेरे साथ 20-22 20-22 साल की उम्र में आपने थी। पहला गाना अपने रिकॉर्ड कर लिया हाँ था। जी। उसके बाद फिर जर्नी आपकी आगे कैसे चली संगीत के उसके क्षेत्र बाद में? मेरा धीरे धीरे चलता रहा प्रोसेस, फिर गाना गाने का। उसके बाद मुझे एक से जैसे एक कोई और यहाँ से मिल जाएगा, कोई दूसरा बंदा बोलेगा चल यार हमने ऐसा करना है। एक टीम में आपने हाँ जी। 2-3 जैसे लोगों के मेरा साथ करोगे? राइटर भागमल था, जी, तो उसके साथ ही हम करते थे डिस्कस आपस में कि यार ये भी करना, मैंने ऐसा करना, ये गाना ऐसे लिखना है, ऐसे रिकॉर्ड करना है। मिले मेरे को उसके बाद भी काफ़ी सारे फाइनेंसर मिले मेरे को। नहीं, जब आप फर्स्ट टाइम अजय जी ने आपको जोगिंदर नगर में बुलाया तो परिवार का रुझान क्या था? परिवार ऐसा था कि मतलब उस वक्त शादी नहीं हुई थी मेरी, जी, तो उस वक्त मैं अकेला था, तो थोड़ा बहुत फाइनेंशियली दिक्कत तो हो जाती थी बीच में। तो मैं चला गया था वहाँ पर, इतना ज़रूरत थी भी नहीं पैसे की यार, कुछ पीछे ज़रूरत भी मदर फादर एग्री थे? एग्री थे, लेकिन उनके नॉलेज में इतनी बात तो नहीं आती थी, मतलब नहीं कि समझ क्या रखना कर रहा है। चाहिए। मतलब जी, जी। मैं खुद चला गया था मैं। और को फ्री हैंड दिया था आपके बिल्कुल। पेरेंट्स ने? तो अगर पीछे परिवार होता, कुछ दिखते होते, तो कुछ ना कुछ मैंने सोचना था यार, पीछे उनको भी खर्चा पर्चा। तो मैं उस वक्त अकेला था, निकल गया, बोला कि मैंने ऐसे ऐसे जाना है। मैं चला गया, मैंने 1 महीना लगाया वहाँ पे। आपने देखो राजीव, 2 दौर देखे हैं आपने म्यूजिक के। एक वो दौर था जब हम कैसेट के रूप में, एक टेप रिकॉर्डर के रूप में हम गाने सुनते थे, और आपने वो दौर देखा कि एक लाइव गाना रिकॉर्ड होता था। बिल्कुल एक आजकल का दौर चल रहा है AI का, जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है। बिल्कुल। तो आप दोनों दौर को कैसे देखते हैं? देखिए जी, उस वक्त का जो लाइव होता था ना, उसमें तो मज़ा बहुत आता था जी, उसमें प्रैक्टिस भी ज़्यादा थी। प्रैक्टिस ज़्यादा होती थी, जो बजाने वाले होते थे जी, उसमें उनको भी ज़्यादा करना पड़ता था मेहनत। जी, तो वो मैंने अपनी आंखों से देखा है, वहाँ पर स्टूडियो में देखा कि सच में ऐसा भी होता है, बजाने वाले ऐसे भी होते हैं। ढोलकी बजती है तो ये क्या बोलती है, कैसे बजाते, नॉलेज था नहीं इतना। जी, इसको संगीतकार जो उनको बोलता है कि यार ऐसा कर, इसको इस तरह के बजाओ, थोड़ा ऐसा करो। तो मेरे को लगता कि मेरे को वो अच्छा लगता था लाइव गाना, मतलब उस टाइम का दौर सही था। हाँ मेरे को अच्छा लगता था। क्योंकि अब तो AI है, अब तो अब कुछ तो आप घर मेहनत ही बैठे नहीं। ही गा लो गाना, हाँ, कोई मेहनत ही नहीं है ज़्यादा। ज़्यादा मेहनत नहीं है आज की। मॉड्यूलेशन, टोन मॉड्यूलेशन बड़ी बिल्कुल चल सब चुकी कुछ है। पड़ा हुआ वो तो ऑलरेडी। राजी, हम जैसे जिस इलाके से हम बिलोंग करते हैं, हमारा चाहे चौहार घाटी हो चाहे छोटा बंगाल हो, बिल्कुल काफ़ी लंबे दशकों से संगीत के क्षेत्र में एक पिछड़ा था ये इलाका। अब हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बढ़ा है तो ये चीज़ें भी बढ़ रही हैं। जब आप अभी की स्टेज में, आपको अपने गांव आस पड़ोस का रुझान कैसा लगता है इसके प्रति? देखिए संतोष जी, मैं अपनी मतलब बिल्कुल एक सच्चाई बताऊं, है सोशल मीडिया का ज़माना है, मतलब लोग तरह तरह के जो भी अपना इसमें काम कर रहे हैं, मतलब जी, अच्छा लगता है। जी, लेकिन जिस हिसाब से मतलब एक हम संगीत की दुनिया में गए, मतलब कदम रखा है इसे, गाना गाते हैं मतलब हम, जी, जी, तो ऐसा लगता है मेरे को जो आप बोल रहे कि पिछड़ा हुआ है जो हमारा इधर का एरिया है, जी, तो मैं इसके लिए मैं बोलता हूँ कि सच में पिछड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर लोगों को इतनी आपस में मतलब ये भी नहीं है, किसी को एक दूसरे को समझने की शक्ति बहुत कम है। जी, अब जैसे मान लो मेरे को छोड़ो, कोई और लड़का हो, कोई अच्छा काम कर रहा है, ज़रूरी नहीं इसी लाइन में, अगर कोई उसको अच्छा समझे तो उसको मतलब प्रोत्साहन करने के लिए आदमी बहुत कुछ सोचता है।
जी कि इसको आगे बढ़ाएं, कुछ सहायता करें इसकी। मतलब इसके लिए मैं बोलता हूँ कि बहुत कम लोग ऐसे हैं मतलब, अच्छा, लेकिन हुनर तो काफ़ी टैलेंट है, है। टैलेंटेड काफ़ी लड़के लड़की है इधर जी। जो अपनी चुहार घाटी में अच्छा जी। हमसे भी बढ़ के हैं। बस यही बात देखना चाहता हूँ, पिछड़ा हो इसीलिए है, लोग थोड़ा सा मतलब आगे जाएं तो उसको फिर कुछ अलग से नज़र से देखते हैं। जी, नज़रिया चेंज ये होता है लोगों का। हमारे साथ भी ऐसा हुआ, नज़रिया चेंज ये होता है लोगों का। हमारे साथ भी ऐसा हुआ, अच्छा जी। हुआ हमारे साथ में अब ऐसा। मैं आगे चलते हैं जी। आपका गाना जब पॉपुलैरिटी लगभग 120 के आसपास आपका एक जो देवता पशाकोट जी का भजन है वो लोग देख चुके हैं, 1 लाख से ऊपर जा चुका है वो। तो उससे ये हमने महसूस किया कि थोड़ी आपकी पब्लिसिटी बढ़ी, लोगों में पहचान बढ़ी। बिल्कुल। तो उस जो पशाकोट देवता जी का भजन था उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या रहा, वो कैसे गाना बना, या आपको यही क्यों लगा कि पशाकोट जी का ही भजन मैंने पहले गाना है? बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा संतोष जी आपने। तो देखिए संतोष जी, ऐसा होता है किसी न किसी चीज़ के पीछे कोई न कोई छोटी मोटी कहानी तो ज़रूर स्टोरी होती है है। तो ऐसा हुआ कि पहले मैं इस लाइन में जुड़ा, फिर उसके बाद फिर थोड़ी शादी भी हो गई, जी। और फिर कुछ दिक्कतें आने लगी बीच में, और छोड़ना तो मैं चाहता नहीं था। जी। अच्छा क्या हुआ कि कंडीशन ऐसी होगी मैं चला गया छोड़ के। जी। और सच बताऊं मैं आपको, जब मैं यहाँ से गया पहली बार कंपनी में कदम रखा जी। तो रो भी गया मैं जाती बार। जी। आज आपके इस पॉडकास्ट चैनल के माध्यम से ही मैं बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ अपनी। जी। ये संगीत की दुनिया में मतलब मज़ा इतना है, जी। तकलीफ़ें भी बहुत है। तो मैं मतलब जाते जाते ट्रेन से मतलब रो भी जाता था कि यार मैं अपना काम छोड़ के जा रहा हूँ, जहाँ मेरे को मतलब पूरा लगन लगाता हूँ मैं कि मुझे यही काम करना है। अच्छा मैंने छोड़ दिया और चला गया उधर। फिर जब मैं वापस आया तो फिर जो कुछ एक बंदे हैं मतलब अपने यहीं के, सहयोग करने वाले। हाँ जी, जी। सहयोग करने वाले, तो उन बंदों ने मेरे को क्या किया कि भी आप गाना गाओ यार, भाई साहब बोले आप गाना गाओ। मैंने कहा यार नहीं गाना यार, अब बहुत टाइम हो गया अब। कितने साल का गैप हो गया था? मेरे ख्याल 6-7 साल का गैप हो गया था। था। हाँ जी। उसके बाद आपने फिर रिज्वाइन किया? बिल्कुल। तो उन्होंने फिर मेरे को थोड़ी सी हिम्मत दी कि आप गाओ, सपोर्ट हम करते हैं आपको। जी। तो फिर मेरा कुछ बोलते हैं कि मनोबल बढ़ जाता है थोड़ा सा। हाँ, अगर आपकी एक टीम हो पीछे सहयोग करने बिल्कुल वाले बोल रहे हैं कि आप जी। गाओ गाओ, टीम हो पीछे सहयोग करने बिल्कुल वाले बोल रहे हैं कि आप जी। गाओ गाओ। तो फिर संतोष जी हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने कहा चलो सपोर्ट मिल रहा है मेरे को, तो पशाकोट देवता का पहले दिमाग में आया कि उसी का भजन ही तैयार करूँगा। जी। तो भागमल जी के साथ हमने लिखा, दोनों ने मिलके। राइटर भागमल भागमल जी और जी, दोनों का था। लेकिन बातें दोनों की चली हुई है साथ में। हम घर से अपने गांव से थोड़ा आधा किलोमीटर दूर ऐसे चले गए, वहाँ बहुत बड़ा पत्थर है, आज भी याद आती है। तो वहाँ पर बैठ के हम दोनों ने ये लिखने लगा गाना, और मैं भी बीच बीच में करने लगा बातें ऐसे न ऐसे। मुझे लग रही थी यार धुन भी तैयार करनी है अभी। तो भागमल जी ने गाना लिख के तैयार कर दिया, और दूसरी साइड मैंने अपनी धुन बना ली, उसने दे दिया मेरे को, और मैंने धुन बना के तैयार कर दी। जी। और उसी दिन वो मैंने डन भी कर दिया उसको, मतलब मामा जी उसी पत्थर पे जहाँ आप जिगर पत्थर करें, पे, पत्थर पे ही बिल्कुल आपने उसके ऊपर बैठ के हमने और धुन तैयार कर दी, लिखा भी वहीं पर बैठ के। अच्छा। हाँ जी। तो उसके बाद चले गए हम रिकॉर्डिंग पे, और रिकॉर्डिंग पे जाते ही सच बताओ मैं, एक तो मैं जब बोलता हूँ तो संतोष जी मैं बहुत ही आप ज़्यादा बोलिए बात जी, हम बोलता यही हूँ। है हमारा पॉडकास्ट की, आप बताइए। और मैं चला गया यहाँ से रिकॉर्डिंग के लिए, क्योंकि जब वो बंदे मेरी हेल्प कर रहे हैं जी। मैं बड़ी खुशी से गया। वो चला गया, मैं स्टूडियो पहुँच गया भुंतर में, जी। डेविल स्टूडियो। देवनेगी जी के पास। हाँ जी, हाँ जी। जी। उसका भी कुछ पता नहीं था कि देवनेगी कहाँ है। उसको मैं यूट्यूब में देखा, फिर नाम जैसे सुना था आपने? नाम सुना था वैसे म्यूजिक देते, और मैंने कॉल किया, नंबर लिया, कॉल किया उसको, फिर की बात उन्होंने, जी। और मैं चला गया वहाँ पे। वहाँ मैं जाते ही मतलब कुछ सर्दी हो गई थी, सर्दी हो गई तो जैसे फ़ोन करते हुए पहुँच ही गए, उसके स्टूडियो से ऊपर ही चला गया था दूसरी जगह। अच्छा। फिर दोबारा कॉल की, बोले आप है कहाँ? फिर मैंने कहा मैं तो वैसे ऐसे टावर के पास पहुँच चुका हूँ। बोले नीचे आओ। तब पहुँचा, उसके स्टूडियो में पहुँचा, और
जाते ही उसने भी पहले बात की थोड़ी सी, और बोले कहाँ से, मैंने ऐसा ऐसा बोला गाया है पहले, मैंने गाना तो गाए हैं बहुत सारे, बोले ज़रा गा के सुनाओ। तो मैंने गाया पशाकोट वाला, और आधा गाना सुना उसने, बोले यार आप थे कहाँ आज तक। अच्छा जी। मैंने कहा नेगी जी क्यों, यार आप इतना अच्छा गाते हैं, आप थे कहाँ आज तक आप। तो ऐसे डिस्कस होती रही, और अच्छा ये तो ठीक है, बोले ये ठीक है, करते हैं बोले रिकॉर्डिंग। आप अकेले थे उस टाइम? मैं अकेला था, और देव नेगी था, वो एक उसका लड़का था साथ में। नहीं, यहाँ से आप अकेले गए थे? मैं अकेला गया था, और गाना गाया अंदर। मैं कहते नेगी जी अभी कर देना, रिकॉर्ड करना है। अरे क्या देखना है बोले, और जाओ घुसो ले अंदर। अच्छा। गया मैं अंदर, जैसे मतलब अभी ढंग से बैठा भी नहीं था, मतलब बस गाया सुना उसने, जी। चलो अंदर जाओ बोले, चलो। देव पशाकोट की अगर मेहरबानी हो, सब कुछ अच्छा होता है। जी। और मैंने गाना गाया, वो कंप्लीट किया, सुना फिर बैठ के जी। और उसके बाद फिर अब भाई म्यूजिक भी बनना है। फिर देखा म्यूजिक भी, देखा तो म्यूजिक बहुत बढ़िया दे देव नेगी जी ने। फिर सिर्फ एक जो गाने में जे हो जी जो है की है ना, जी जी तो वो नहीं थी डाली, उसने लास्ट में डाली थी या फर्स्ट में डाली थी एक जी। तो मैंने कहा यार नेगी जी ऐसा करो, आप लगाओ दोबारा। फिर सुना गाना बैठ के, मैंने कहा जे हो जहाँ से वो मिलता है, मतलब तोड़ मिलता है बोलने का, वहीं से बोलो डालना है। मैंने कहा डालो, वो उसने तब जाके डाला है फिर कुछ। अच्छा, उसमें गाने का मजा आता है सुनने का। पूरा तो गाना हुआ, म्यूजिक तो बहुत बढ़िया दिया देवी ने, वो तो मैं गाना खुद मानता भजन हूँ। तो बहुत अच्छा है। तो उस गाने की यही रही, मतलब जो स्टोरी, मतलब किस हिसाब से माइंड में आया, मतलब तब लॉन्च कब हुआ फिर? जब आपने रिकॉर्ड किया उसके बाद लॉन्च हो गया या हाँ जी, उसके बाद हो गया लॉन्च। फिर वो अक्टूबर महीने में हो गया वो 2023 में। तो दर्शक तो हमेशा सबसे पहले यही डिमांड करते हैं कि भाई राज जी से पशाकोट देवता जी का। मैंने लाइव आपका देखा 15 अगस्त में, बड़ा सही लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें चल रहा है वो स्पीक, वो होता ना कि एक जैसे रिकॉर्डेड है, बिल्कुल, तो एक्चुअली में वो लाइव था। तो सुनाइए आप हमें भी आज मौका में सामने, हम ये मौका तुम छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल जी संतोष जी, बिल्कुल। तो ठीक है, मैं सुनाता हूँ आपको पशाकोट का भजन जी। एक डेरा बरोटा हो देवा, दूजा नाला डेरा हो। एक डेरा बरोटा हो देवा, दूजा नाला डेरा हो। मारे मालिका देव पशाकोटा, दूजा नाला डेरा हो। मारे मालिका देव पशाकोटा, दूजा नाला डेरा हो। एक डेरा बरोटा हो देवा, दूजा नाला डेरा हो। बहुत अच्छा। एक चीज़ मैंने देखी है, जो सिंगर एक्चुअल में लोग ना जैसे नॉर्मल बात करते हो ना, आवाज़ कुछ और होती है, जब वो उस लाइन में आते हैं वो आवाज़ थोड़ी बड़ी चेंज होती है। वो कैसे होता है? ये रिदम बनता है कि क्या करते हैं जो? नहीं, एक आदमी जो गाता है, मतलब ना गाने का अलग होता है, बात करने का अलग होता है। ठीक बोल रहे हैं आप, है ना? मैंने बड़े सिंगरों में देखा वैसा कि मतलब गाने में कुछ और लगते हो, बात कर रहे हैं कुछ आवाज़ डिफरेंट। शायद ये सरस्वती की माँ की देन, ये जब गाना गाना है तो कुछ ना कुछ तो होगा अलग। आपने किया डेब्यू म्यूजिक का जिक्र, देव नेगी जी का, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? उसके बाद मैं मतलब जैसे जितने भी गाने गाए ना जी, ज़्यादा तो नहीं गाए उनके पास, लेकिन ऐसा लगा मेरे को कि मतलब उनका भी मेरे को म्यूज़िक अच्छा लगा। मतलब अभी तो मैं उन्हीं के पास गया हूँ, आपका लेकिन अच्छा अपना जो मेरा अनुभव ऐसा लगा वहाँ गा के जी, कि मैं मन में ऐसा भी सोचता हूँ कभी नहीं यार, मैं कर सकता हूँ कुछ ना कुछ जी। जब मैं वहाँ माइक पे खड़ा हुआ, जब रिकॉर्ड किया गाना जी, तो मतलब अच्छा फील हुआ, मतलब कि वाकई मैं भी आज डेविल म्यूज़िक में हूँ। क्योंकि म्यूज़िक डायरेक्टर तो और भी है, लेकिन मैं डेविल के पास गया, लेकिन मैंने वहीं से थोड़ी सी कुछ ना कुछ सीख ले ली है, मतलब चीज़ें सीखी आपने। हाँ, कि कैसे काम तो करना है और कैसे गाना गाना है, क्या करना है, मतलब ये मैंने वहाँ से लिया है नॉलेज। बड़े हिट गाने दिए उन्होंने, क्योंकि क्या बताएं उनके बारे में, मतलब बहुत अच्छे हैं, अच्छे संगीतकार हैं। अब कंपोजर की बात कर रहे हैं, आपने डिफरेंट लोगों के साथ
गाने कंपोजर किए हैं, जैसे कंपोजर हैं, तो आपका कौन सा अभी तक का फेवरेट रहा? संगीतकार के बारे में बोल रहे जी। हो आप? सबसे पहले तो देखो, मैंने बात वही आती है कि अपने गुरुजी श्री एस टी एस.डी. कश्यप कश्यप जी, जी। उनका तो क्या कहने, मतलब जी। लफ्ज़ भी नहीं है हमारे पास बोलने के लिए, कैसे मतलब क्या है ना, उन्हीं को मानता मैं सबसे पहले तो, क्योंकि वहाँ पे मैं पहले गया स्टूडियो में, रहा भी वहाँ काफ़ी रहा मैं उनके जी। पास। उन्होंने मेरा सपोर्ट काफ़ी किया लेकिन उस वक्त दौर कुछ और चल रहा था, जी। अब का दौर बहुत कुछ अलग और है, लेकिन मन में बहुत कुछ था। उसने भी गुरुजी ने मेरे को बोला था कि राजकुमार तुम मेरे पास यहीं रहे, जी। और मैं आगे बहुत कुछ करने वाला हूँ। जैसे मतलब हिंदी के बारे में कुछ बताया था उसने, यहाँ पे मैं हिंदी का मतलब काम होने वाला है, इधर स्टूडियो सब बनाऊंगा, जी। आप यही मेरे पास रहो। तो आपने बोला संतोष जी क्या है, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी जी। कि मतलब मैं ना रह सकता था वहाँ पर, शादी हो चुकी थी। जी। कहते हैं कि शादी का दूसरा नाम बर्बादी है, आबादी भी है, आबादी भी है, पॉजिटिव लेकिन नेगेटिव दोनों है। बिल्कुल। तो पता नहीं, अब शादी भी हो चुकी थी उस वक्त फिर मेरी बाद में, जी। तो मैं वहीं पर कश्यप का जाता रहता था, अच्छा, वहाँ मेरे आपका आना को जाना चला कॉल रहता था। करके बुलाता रहता था कश्यप जी। जी। तो सबसे पहले मैं उन्हीं को मानता हूँ कि मतलब जो संगीत उनके गानों में जो मिठास देते हैं ना, वो जी। कभी सुनना पुराने सॉन्ग उनके, नहीं, अभी भी यूट्यूब पे उनका चैनल है, हाँ देखना। साउंड ऑफ मेरे को माउंटेन। क्या लगता है उनके खास म्यूजिक में ना, जब गाना बजता है और जब वो बैकग्राउंड म्यूजिक देते हैं ना, जी, वो रियल लगता है ना, तो मेरे को बस वो मज़ा आता है। जो साज है वो पुरानी बिल्कुल हाँ, अनटच सी लगती है। कभी सुनना, आप गौर से सुनना किसी भी गाने को, कितना बैकग्राउंड जो म्यूजिक आता है पीछे ना, कितना जी। बढ़िया जाके कहाँ से कहाँ घूमता है, कहाँ जाके पहुँचता है वो मेरे को बहुत बढ़िया लगा, और उन्हीं को मानता हूँ मैं। लेकिन और बहुत सारे संगीतकार के साथ काम किया है मैंने, जी। और भी किया है और भी मैंने। आपने किया? हाँ जी, हाँ जी, आज उनका नाम याद तो नहीं है, लेकिन किया है लगभग मैंने कितने गाने गा चुके हैं आप? लगभग मतलब ऐसे मोटा मोटा आइडिया मेरे हिसाब से मैं 40-50 गाने गा चुका हूँ, मतलब। ठीक है। अभी जैसे 50 गाने। सोशल मीडिया का दौर है, पहले के गाने हो सकता है कि आपके ऑनलाइन नहीं दिखें, नहीं। अभी जब से ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चल रहा है, तब से लोगों का रुझान बढ़ा है, रुझान बढ़ा। लोग देखते हैं, सुनते हैं। बिल्कुल। तो आपने स्टेज शो भी किए होंगे? तो संतोष जी, मैं देखो ये तो अभी का चलो, मतलब तो देते रहते हैं, जैसे रिकॉर्डिंग भी होती रहती है तो बुला भी लेते हैं लोग कहीं ना कहीं। तो मैं जब रिकॉर्डिंग भी नहीं करता था, जी। स्कूल टाइम में करता था, जैसे प्रोग्राम होते थे हमारे जी। छोटे मोटे, तो मैं स्कूल में भी गा लेता था। नहीं, आपका है ना? प्रोफेशनली और लाइव जो कब हुआ सबसे पहले? लाइव जो सबसे पहले मेरा शादी से पहले हुआ था, मैं वही बात बता रहा हूँ, जब हमने शुरू किया था जी। 98-99 में ऐसा करते रहते थे, मतलब हम पहले नहीं, शादी वो से दौर पहले, तो है चलो ना? अलग रहेगा ना, मैं इस दौर की बात कर रहा हूँ जब आप सोशल मीडिया पे, जब आपने एक हो गया ना प्रोफेशनली आप बिल्कुल आगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब इस दौर में लोगों तक पहुंचना बहुत इजी है, रीच थोड़ी बढ़ गई है, तो इस दौर में आपका पहला लाइव शो कहाँ किया आपने? पहला लाइव शो मेरा मतलब यहीं अपने ब्रोट में रहा जी। अच्छा, ब्रोट में फर्स्ट टाइम आपने यही लाइव फर्स्ट शो टाइम किया? ब्रोट में रहा मेरे पहला अच्छा, फिर प्रोग्राम। आपने जोगिंद्रनगर गया? फिर जोगिंद्रनगर में चला गया, वहाँ से मैं भी अपने चौतड़े की तरफ चला गया। जी, बीड़ वहाँ साइड। नीचे भी आपके चलते रहते हैं, और यहाँ तो वहाँ पर मैं चलो दिया मैंने, और फिर किगस बनारसा में वहाँ दिया, जी। फिर मणिकर्ण में दिया प्रोग्राम। जी। चलो उस वक्त के दौर में इतना तो नहीं मिलता था कुछ भी, लेकिन मिला, प्रोग्राम मिला, हाँ, गया उस मैं, टाइम दिया। जी। हाँ जी। और संगीत के क्षेत्र में हो, आपको पर्सनली कौन से गाने अच्छे लगते हैं? गाने का तो संतोष जी, देखो गाने मेरे को पहले तो मैं हिंदी मेरे को बहुत बढ़िया लगते थे जी। जब मैं पहाड़ी में गाता था, जी। लेकिन आज की डेट में अब मैं पहाड़ी गा रहा हूँ जी। कांगड़ी भी गा लेता हूँ। जी। तो जो भी गाना जो माइंड में बैठ गया तो मेरे को अच्छा ही लगता, गाना कोई भी हो। तो कोई एक तो आपका होगा फेवरेट मेरा हिंदी में फेवरेट है, हिंदी में, और अपने पहाड़ी में भी है। अच्छा, दोनों मिक्स आप सुनना पसंद करते हैं? पसंद करता हूँ मैं। मेरा म्यूजिक में ऐसा नहीं होता है कि भी ये हिंदी सॉन्ग है और इसको साइड कर, नहीं। कोई आइडल है आपका संगीत में, कोई संगीतकार, कोई जो आपकी तरह सिंगर है कि आपको लगता है यार मेरे को इसको सुनना है, या ये मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, कोई है? बिल्कुल बिल्कुल। हिंदी सॉन्ग की बात कर रहे हैं आप? हाँ, हिंदी पहाड़ी दोनों। हिंदी सॉन्ग में ज़्यादातर जैसे मतलब मोहम्मद रफ़ी की और अच्छा। सोनू निगम।
अच्छा, आप इनको ज़्यादा सुनते हैं और ये आपके मतलब उस वक्त तो दौर ही था ही नहीं सिंगरों का, और इतना नॉलेज में भी इतना ही था सोनू हमारे। निगम जी तो अभी भी वो तो अभी बॉर्डर टू लेकिन में। उनका बेभाषण वाला दौर बहुत चला था ना उस वक्त, जी 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 तो बहुत सुनता था मैं। जो कुछ भी सीखा हूँ मैं ना, जी बस इनको सुन सुन के। जी। घर वाले बोलते थे यार तू रात को 12-12 बजे तक टेप रिकॉर्ड लगा रखा है तूने, वो भी लगाना, साथ साथ में गाना भी खुद। अच्छा जी, हाँ जी। आगे बढ़ते हैं राजी। बिल्कुल। अभी सोशल मीडिया का टाइम चल रहा है, सोशल मीडिया के टाइम पे आप संगीत में क्या बदलाव देखते हैं? देखो बदलाव तो संतोष जी, बदलाव क्या है, जहाँ संगीत जो है ना, बदलाव क्या हुआ पहले के, अब पहले का दौर मान लो, अब एस टी कश्यप था, जी उनका म्यूजिक का कुछ अपना ही दौर था। जी अब सोशल मीडिया का ज़माना है, संगीत का नए नए टेक्नोलॉजी नई नई चल रही है। है ना, तो अब उस हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन जो अपना गाना है, नहीं, प्रोफेशनली आपने जैसे पहले होता था, हमने कैसेट निकाली या सीडी आई, डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए, फिर आगे गया, फिर आगे गया, बड़े चेन थी एक किस्म की। अब माथा सोशल पच्ची वाला मीडिया काम भी आया था पहले। तो आपको क्या लगा कि वो ठीक हुआ, कि आपकी रीच बढ़ी, उससे लोगों तक पहुंच आपकी बढ़ी? उस वक्त तो नहीं हुआ इतना मेरा, लेकिन जी। जो आज की डेट में बोल सोशल मीडिया, आज की डेट में कुछ मिल रहा है, मतलब आपको थोड़ा बदलाव हाँ जी, लगा हाँ जी। और वो थोड़ा फ्रूटफुल है आपके बिल्कुल लिए एज अ बिल्कुल। प्रोफेशनलिस्ट की एक हाँ, सिंगिंग इस दौर में अब कुछ जी मैं जी। मान रहा हूँ। अच्छा, स्टेज शो में कभी आपने किए? स्टेज शो में कभी ऐसा हुआ कि आपको बुलाया है और स्टेज के पीछे आप वेट कर रहे हैं कि आपकी टर्न आने वाली है, और इंस्टेंट आता है कोई बंदा बोलता है कि जी आपका तो शो कैंसिल है? कभी आपके साथ ऐसा हुआ? बहुत सारे सिंगरों के साथ हमने सुना है कि ऐसा होता है, आपके साथ हुआ कभी ऐसा? बिल्कुल संतोष जी, देखो जितने भी ये मेरे भाई लोग जी जो भी इस लाइन में चले हुए हैं, जी शायद उनके साथ भी ऐसा हुआ होगा, लेकिन मैं अपनी बात करूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। अच्छा मतलब जहाँ से मेरे को हटाया गया, हाँ करके फिर मना कर दिया गया, जी एंड टाइम पर मैं मतलब नोवा स्टेज पर पहुँच चुका था, मतलब स्टेज से बाहर, जी जी जी। उसी वक्त मेरे को मैसेज आया कि आपका प्रोग्राम नहीं है। अच्छा, आपको पहले बुलाया था? बुलवाया था। और ये आप हमारी लोकेलिटी की बात कर रहे हैं, बरोट बिल्कुल वैली में? बिल्कुल, मैं अपनी चौहार घाटी की बात कर रहा हूँ, इधर की। चौहार घाटी और छोटा बंगाल दोनों की बात बिल्कुल कर रहे हैं आप? बिल्कुल, जी। दोनों की। अच्छा तो मेरे को मैसेज आया कि भाई आपका प्रोग्राम नहीं है, अच्छा जी। और और आप स्टेज के पीछे थे? मैं सामने खड़ा था। जी तो मतलब एक तो मेरी जुबान ही बंद हो गई, मेरी साथ में थे, मेरे साथ और भी थे लड़के लोग, हाँ, जब इतनी दूर से आप बहुत वहाँ आए सारे। हो। तो इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि सोचा यार ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ। जी बहुत दिल टूटा, मतलब क्योंकि संगीत को मैं गाना मैं इतना ही रखता हूँ ना, जी। चाहे मेरे को कोई कुछ भी बोले, हाँ, बस वही गाना आपका सिंगिंग गुनगुनाना है, आपकी कुछ करना, प्रायोरिटी है। इंटरेस्ट इतना ही है मेरा। एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, छोटा बंगाल चौहार घाटी में अभी हमारे और भी सिंगर हैं, नए नए आ रहे हैं, बिल्कुल आपकी कभी आपस में खींचातान रहती है एक दूसरे के प्रति? बिल्कुल बिल्कुल संतोष जी, आपने सवाल जो ऐसे पूछ रहे आज ना, नहीं, आपने बहुत ही शो की मजा आ बात रहा। नहीं, सही पूछा आपने। जी। तो होता है बीच बीच में, मेरे साथ भी हुआ ऐसा। अब लोगों की बात तो क्या करना, अच्छा, खींचतानी खुद के रहती है साथ आपके हो रहा है बोलने में? ऐसा, जी। होता है, खींचातानी वाला काम भी हो रहा है एक तो चलो आज आपने के दौर बताया में चला हुआ ऐसा, खींचतानी आपने बताया, सहयोग भी मिलता है एक दूसरों का? और सहयोग मिलता भी है तो वो बराबर ही हो जाता ना सारा। इधर से सहयोग मिल रहा है, उधर से खींचातानी वाला काम हो रहा है। अब आपको मैं, आपका जो ये मान लो अदरवाइज चला हुआ, आपका अच्छा चला है पॉडकास्ट, जी जी जी। आपकी पीछे अब थोड़ा सा मैं टांगे खींचने वाला आदमी अगर लग जाए साथ में, या आपका थोड़ा सा कहीं से फ्लॉप कर दूँ साहब, जी जी जी। तो आपके मन में क्या लगेगा? गुस्सा, दिल टूटेगा, है ना, कुछ बुरा लगेगा। अच्छा, इस तरह से तो यहाँ मेरे पे भी साथ भी चलता है। ऐसा हुआ, स्टेज प्रोग्राम में तो 3-4 बार ऐसा ही हुआ मेरे साथ। हम बात कर रहे थे जी मंच की, जैसे आपने बहुत सारे परफॉर्मेंस दी है मंच में। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक सॉन्ग आपका यूट्यूब पे बहुत चर्चित रहा, जाची सॉन्ग करके। हाँ जी। वो उसकी उत्पत्ति राजी कहाँ से हुई, वो कहाँ से आया सॉन्ग? सॉन्ग तो संतोष जी ऐसा है कि पुराना सॉन्ग है, फोक सॉन्ग है हमारा। हाँ जी हाँ जी। जी तो सुना था, और जैसे पहले हमारे गांव में मतलब फंक्शन वगैरह होते रहते हैं, जी। तो ये गाने बहुत चलते थे। अच्छा तो उस वक्त इतना माइंड में था नहीं कि यार इन गानों को भी कुछ किया जाए, कहीं रिकॉर्ड किया जाए। जी तो हम ऐसे ही मतलब बैठे थे, जैसे वो शहरी का जो त्यौहार होता है, जी जी, सारे अपने उसमें यार दोस्त बैठे थे, लोग। आपस में खाना पीना होता है, मतलब और जी जी रिश्तेदारी जी मेहमान आते हैं। जी
तो वहाँ पर मेरे मामा जी है, तो उन्होंने ये गाना शुरू कर दिया। अच्छा, वहाँ गाया हाँ, चाची है। महफिल में? उसने अपने लहजे से गा रहा होगा ना। जी। और मैंने मामा को जब उसने एक दो पॉइंट जो गाए, और मैंने मामा को बोल दिया, मामा जी दोबारा से शुरू हो जाए। जी। तो बोले अच्छा। मैंने कहा ये गाना बहुत बढ़िया है, जी। क्योंकि इसकी मैं रिदम भी मन में देख लिया कि भी ये गाना बहुत बढ़िया है। जी जी जी। तो उसने दोबारा गाया तो फिर मैंने पकड़ लिया उस गाने को, यार गाना ये चलने वाला है। जिस दिन महफिल में बैठे थे उस दिन पकड़ लिया उसी आपने? दिन मैंने पकड़ लिया इस गाने को। फिर उसके बाद मैं घर आ गया। अच्छा जी। घर आया तो मैं दूसरे दिन इसको लिखना शुरू कर दिया। अच्छा। अब मैंने कहा लिखना शुरू करते हैं, और लिखने का तो इतना पुराने के हिसाब से गाते थे गाना, जी तो जी। वो तो नहीं आता था इतना, जी। शब्द होते कई पुराने। जी। तो मैंने खुद लिखना शुरू कर दिया। मैंने कहा देखते हैं। तो लिखते लिखते गाना बहुत बन गया। अच्छा। और फिर उसके बाद मैं वो चूज़ करने लगा कि ये रखना पॉइंट, ये रखना नहीं रखना। उसका एक ही दिन में लिखना शुरू कर दिया मैंने, और लिख भी दिया था। जी। जैसे मैं 2 बजे उठा रात को, जी। दोबारा सो जाना, फिर उठना दोबारा, फिर लिखना। जैसे कई बार आता भी नहीं है माइंड में, जी। तो थोड़ा सा लिख के फिर बंद कर देना, फिर आएगा माइंड, फिर लिखना शुरू कर देना। तो मैंने दूसरे दिन कंप्लीट किया इस गाने को लिख के। अच्छा, 2 दिन में कंप्लीट किया हाँ, आपने? इस गाने को लिख लिया है। भले ये पुराना सॉन्ग है, फोक लेकिन सॉन्ग। मैंने अपनी तरफ से लिखा मैंने इसको। जी। तो लिखने के बाद ये गाना बहुत बढ़िया बन गया। जी। बन गया तो इसकी भी तैयारी हो गई फिर रिकॉर्डिंग की। जी। जैसे मैं पहले भी जिक्र किया कि बंदे ने प्रोत्साहन किया मेरे किया को, था। है ना, सपोर्ट किया। तो 2-3 गाने जो मेरे तो हिसाब से ये बन गए, मतलब। अच्छा। हाँ, इसकी ये रही खासियत कि मतलब उस किसी महफिल से गाना किसी वो के निकला। जरिए, मतलब कहाँ से ये गाना मेरे माइंड में आ गया। तो आज जब वो गाना सुनता है, वो मेरे मामा जी है, जी। तो वो सुनते हैं गाना तो बहुत खुश होते हैं। वो बोले मामा जी बहुत बढ़िया गाना है यार ये तो। चलो, जो सोचा था वो हो गया, मतलब कर दिया आपने गाना। गाना भी प्लेटफॉर्म में है और बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स है, लोगों ने पसंद किया। बिल्कुल जी। अब आगे बढ़ते हैं जी। गाने तो आपके ऑलरेडी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब में बड़े सारे आ रखे हैं। बिल्कुल। तो परिवार की तरफ चलते हैं। परिवार के लिए परिवार में आपकी धर्मपत्नी, आपके बच्चे हैं। बिल्कुल जी। तो म्यूज़िक की तरफ उनका कैसा रुझान रहता है? देखो संतोष जी, लड़का है मेरा, वो तो रखता है, इंटरेस्ट है उसको। अच्छा। मतलब जी। 1-2 बार हमने उसके साथ ऐसे भी गाया, मतलब वीडियो बनाया। जी। गाना तो बेचारा नहीं इतना गा पाता है, लेकिन फिर कोशिश दोनों ने गाया इकट्ठे हमने। अच्छा जी। हाँ, तो रखता है, उसको है इंटरेस्ट इस लाइन में। तो अब मिसेज की बात ऐसी है कि चलो इंटरेस्ट है उनको भी, जी। लेकिन इतना भी नहीं है कि भी वो इतना ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं है, मतलब संगीत की दुनिया में गाना सुनना फलाना ऐसा करना। बाकी लेकिन ऐसे है, जैसे फंक्शन में, त्योहारों में कोई फंक्शन हो जाता है तो उनमें वो जैसे नाच गा लेते हैं, कर लेते हैं, वो तो सभी करते हैं। आपने कभी किसी करैक्टर के लिए गाना लिखा या गाना गाया? मैंने गाना लिखा है अपनी पत्नी के अच्छा, ऊपर, धर्मपत्नी। मैंने गाना बना दिया ऐसे ही। जी। जो हम सफ़र होता है तो कभी थोड़ा बहुत मनमुटाव हो जाए जी। तो फिर ज़रा माइंड कुछ और बोल देता है, फिर तो मैंने उस पर गाना लिख लिया है। कौन सा गाना था जी वो? गाना संतोष जी वो है किया केरी जीना। अच्छा, आपने अपनी वाइफ के लिए डेडिकेट हाँ जी, किया हाँ था जी। तो मैंने कहा चलो यादगार रह जाएगा। जी। वो गाना मैंने संतोष जी ऐसा लिखा, मैं रिकॉर्डिंग के लिए गया था बल। जी। बल में भी स्टूडियो है जी। अपने भाई जी है वहाँ पर, राकेश चौहान। अच्छा, राकेश चौहान जी के पास। हाँ जी। जी। तो मैं वहाँ गया था, तो रिकॉर्डिंग लगी हुई थी किसी और गाने की। जी। तो वहाँ पर भी ऐसा हुआ कि 3-3:30 बजे के आसपास मैं उठ गया। जी। मेरे माइंड में आ गया कि यार मैं गाना लिखूं एक। जी। तो मेरे गाना आ गया कि मैं अपनी घरवाली के ऊपर मैं उसके नाम पर गाना बना दूं। मैं लिखते 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 सुबह तक गाना कंप्लीट हो गया। तो थोड़ा बहुत सहयोग, चलो जो राकेश चौहान है जी, उन्होंने किया। डायरेक्टर, जो उनके भाई ने भी थोड़ा सहयोग किया है। जी। बाकी मैंने खुद लिखा है, वो धुन मैंने खुद तैयार की है। अच्छा। सुबह धुन भी तैयार हो गई। तो वाइफ ने गाना सुना तो क्या रिस्पॉन्स रहा उनका? सुना उसने क्या बोला? रिस्पॉन्स तो कुछ नहीं मिला, लेकिन मन में तो कुछ सोचा। नकारात्मक या सकारात्मक तो बोला होना कुछ? नहीं, इतना ज़्यादा भी नहीं बोलते वो गाने के बारे में। अच्छा। लेकिन सुना उसने। पर कहीं ना कहीं दिल में तो होगा कि चलो मेरे लिए तो एक गाना लिखा और गाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुबह जब वो संगीतकार बेचारा वो उठा, जी। मैंने कहा भाई जी गाना ऐसा बन गया है, तो अब क्या करना है? बोला कर देते हैं, चलो स्टूडियो में।
अच्छा जी, गए और गाना भी कर लिया। और मैं अगर चाहूँ तो सुनवा देता हूँ आपको। बिल्कुल जी, सुनाइए सुनाइए। तो एक बात बोलना चाहता हूँ मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, जो जी। गाना बनाया है मैंने, ये कोई ऐसा वैसा कोई ऐसा नहीं है हमारे जो फैमिली के साथ है, जी। लेकिन मन में आता है, जो हो जाता है, कलाकार होता है वही वो कहीं न राइटर कहीं से का। तो वो चुन नहीं लेता है, जी यार जी मेरे को यहाँ से कुछ बनाना चाहिए, जी तो उस हिसाब से। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है परिवार से, लेकिन एक यादें है। जी जी। उकिया केरी जीना तो घाटिशिला, किया केरी जीना तो घाटिशिला, किया केले उम्र बिताने, ओ शिला किया केले उम्र बिताने। जाने न तू मेरे दिलार दर्दा, जाने न तू मेरे दिलार दर्दा, कस आगे गला मुलाने, ओ शिला कस आगे गला मुलाने। ओकी बेछाड़े मोसंगे गला बात करना, ये गलत मैं भी न जाने, ओ शिला ये गलत मैं भी न जाने। हो दुई गला प्यारा रे केरिले तुशिला, दुई गला प्यारा रे केरिले तुशिला, जिंदगी ये बीती लो जाने, ओ शिला जिंदगी ये बीती लो जाने। ओ किया केरी जीना तो घाटिशिला। बहुत सुंदर जी, बहुत अच्छा गाना था आपका, स्लो मोशन में और बिल्कुल अटैचमेंट के साथ। बिल्कुल ये गाना तो बहुत था, लेकिन इसका ऑडियो निकाल पाए, वीडियो रह गया। नहीं वो भी चलो, उम्मीद है कि आगे ये झलक फिर दिखेगी। चलो जी, आप लोगों का ऐसे प्यार मिलता रहेगा तो आगे बहुत कुछ अरमान भी है करने के। जरूर। आपका और चलो ऊपर वाले पर रखते हम, जरूर और जी। जैसे ऊपर वाले की वजह से जैसे आप फरिश्ता बनकर ऐसे आते तो यही होती है एक, ऐसा ही वार्तालाप का बिल्कुल सिलसिला चलना वार्तालाप चाहिए। अब हम बरोड की तरफ आते हैं जी। बिल्कुल। राज, बरोड में सिंगर अभी भी आ रहे हैं, हमारे नए नए टैलेंटेड आ रहे हैं। बरोड के सिंगरों को इतना जैसे जो रुझान रहता है ना आजकल सिंगिंग में, तो वो क्यों नहीं मिल रहा है? क्या कमी लगती है आपको? मेरे हिसाब से जैसे संतोष जी है, तो जैसे सिंगर बहुत सारे हैं, जैसे हम आज की डेट में जो सोशल मीडिया इसमें मैं बहुत देखता हूँ, जी 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 हमसे भी बढ़िया बढ़िया गाते हैं, जी। लेकिन वजह तो क्या रही होगी इतना तो क्या बोल सकते हैं। लेकिन जैसे मान लो, या तो कोई न कोई किसी को सपोर्ट नहीं मिलता होगा, जी या कोई किसी को जो रास्ता दिखाता है कोई, जी। उस हिसाब से कोई नहीं मिलता होगा उनको कि आप ऐसा कीजिए, यहाँ कीजिए, डायरेक्शन देने वाले। हाँ, डायरेक्शन में नहीं होगी किसी की नज़र में। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे भाई बहन जो भी मतलब गाते हैं, जी गा रहे हैं, सोशल मीडिया में भी गा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि अपनी आवाज़ जो है ना, कोई ऐसा मिल जाए उनको ऊपर वाले की दया से कि स्टूडियो तक पहुँच जाए, रिकॉर्डिंग करें, अपनी आवाज़ का जादू बिखेरें। मैं तो यही चाहता हूँ। और हो सके थोड़ा बहुत सहयोग, मतलब जैसे कोई हमें भी कोई बोलेगा तो जैसे हम भी करने वाले हैं, जी। जितना हो सकता है हम बताएंगे उनको। लेकिन मैं चाहता हूँ जाएंगे, बहुत सारे मैं लड़के लड़की को देखता हूँ, लेकिन गाते बेचारे बहुत बढ़िया गाते हैं, कई बार स्टेज में भी आते हैं गाना गाने, जैसे जी। मेले में। तो तब मुझे ऐसा लगता है कि लेकिन आदमी को, जो बच्चे बेचारे, उनको मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं मौका मिलना चाहिए। जो लोग उनको देखते सुनते हैं तो उनको मतलब आगे लाने का एक कोई रास्ता, जरिया ऐसा देना चाहिए उनको कि आप आगे जाएं। अच्छा, आप टैलेंट की बात कर रहे हैं ना, टैलेंट आपकी नज़र में क्या लगता है आपको कि टैलेंट ज़रूरी है या प्रमोशन ज़रूरी है? नहीं, टैलेंट के साथ साथ तो फिर सब ज़रूरी लगता है ना संतोष। अच्छा, प्रमोशन भी ज़रूरी है। ये भी ज़रूरी होता है।
तो टैलेंट तो, अगर टैलेंट प्रमोशन नहीं है तो फिर वो कुछ अजीब सा लगेगा ना, वो एक लंगड़ापन लगेगा उसमें कि टैलेंट है, प्रमोशन कुछ नहीं है, तो फिर अच्छा। टैलेंट कहाँ तक चलेगा। अब बोलते हैं कि मैं तो घर में भी गा लेता हूँ गाना यार, बैठ के भी गा लेता हूँ, इंजॉय भी कर लेता हूँ। है मेरे पास ऐसे ऐसे लड़के हैं जी गाते हैं बेचारे, जी। लेकिन अभी तक आगे जा नहीं रहे हो। जब आगे जाएंगे तभी तो पता चलेगा ना संतोष जी कि दुनिया क्या है, मैं कितना कर सकता हूँ, कितना गा रहा हूँ मैं, लोग मेरे को कितना पसंद कर रहे हैं। अब बरोट वैली में जी क्या बोलते हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सिंगिंग का अगर वो प्रोफेशन अगर एक सिंगर चला रहा है तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा उसमें अपनी फैमिली या अपने आप को? नहीं, इतना तो नहीं संतोष जी। देखो, इसमें संघर्ष भी बहुत है जी इस लाइन में। जी। और मैं चाहता हूँ एक अपने ख्याल से, मतलब अगर जाना इस लाइन में जाना हो तो साथ में कोई ना कोई एक पार्ट टाइम होना कुछ ना कुछ चाहिए, इनकम आपका होनी कुछ ना चाहिए, कुछ, इनकम होनी मतलब चाहिए। हाँ, होना चाहिए। संगीत के अलावा क्या रहता है आपकी लाइफ में? अब मेरी लाइफ में बस यही है संतोष जी, सबसे पहले तो मैं इसी को ज़्यादा महत्व देता हूँ, मतलब बहुत पहले संगीत से आपकी अपने, प्रायोरिटी? हाँ जी। बिल्कुल। चाहे मैं अपना इधर उधर कैसे भी कर लूँ गुजारा, जी। लेकिन ज़्यादातर मेरा ध्यान घर में हो चाहे कैसे भी, मैं गाने पर ज़्यादा रहता हूँ। कभी फ्री टाइम लगा तो क्या करते हैं आप संगीत के अलावा? बस मैं गुनगुनाता हूँ। अच्छा, और खेती और बाड़ी? खेती बाड़ी तो करते हैं, लेकिन साथ में गुनगुनाता रहता हूँ। खेती बाड़ी का काम भी आपका चलता है? बिल्कुल। अच्छा, संगीत में आप इतने मगन रहते हैं तो संगीत के बारे में आपसे पूछ लेते हैं कि संगीत आपके लिए क्या है, कला है या साधना है, एक प्रोफेशन है? मेरे लिए, मेरे हिसाब से तो संतोष जी, ये तीनों चीज़ें मायने रखती है। हाँ जी, कला भी होनी चाहिए, एक साधन भी है, साधन और एक प्रोफेशन जो है वो भी वो है। तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ उन तीनों चीज़ों को। जी। अब जी आने वाले प्रोजेक्ट बताइए कि आपके क्या चल रहे हैं अभी? मेरे आने वाले प्रोजेक्ट संतोष जी, देखो अभी तो एक मेरा गाना रिलीज, वो पता नहीं किस चीज़ से कैसे क्यों लेट हो रहा है, मतलब एक गाना अच्छा, रिलीज़ होना है? होना है, उसको शूट हो गया है। और बाकी उसके बाद मेरा अभी कोई प्रोजेक्ट डाल नहीं रहा हूँ मैं कुछ भी, क्योंकि मेरा क्या है कि मैं अभी कर रहा हूँ, एक तो चलो ऊपर वाले की मेहरबानी हो जाए तो एक देवता गहरी नेर जो है, अच्छा, उनका भजन आप हाँ, उनका तैयारी कर रहे हैं आप? और एक नारायण का, और नारायण का। अच्छा, भजन आपके दो अभी आएंगे? वैसे मैंने अपने मन में ठाना है कि पहले मैंने भजन ही करना है अब, अच्छा। उसके बाद फिर दोबारा करूँगा। अच्छा, अभी भजन आप थोड़ा फोकस इनको भजन कर पे किया लेते हैं आपने? पहले, उसके बाद फिर अगला प्रोजेक्ट डालूंगा। अच्छा जी। हाँ जी। और नए सिंगरों के लिए कोई सुझाव देना चाहेंगे आप? मैं तो संतोष जी सुझाव ऐसे देना चाहता हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से, जी जो भी मेरे भाई बहन जी इस लाइन में रुचि रखते हैं जी जी कि गाने की हो, लिखने की हो, जी तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि जाओ इस लाइन में। संगीत एक अलग सी दुनिया है, बहुत मज़ा है संगीत लाइन में, जी। लेकिन अपना थोड़ा साइड वाला जो रोजगार होता है अपना साथ में, वो भी पकड़ के चले पार्ट टाइम तो बिजनेस अच्छा रहेगा, कुछ ना मतलब कुछ होना चाहिए। बिल्कुल, मैं अपने हिसाब से बोलता हूँ। जी, ये तो पार्ट टाइम तो बिजनेस अच्छा रहेगा, कुछ ना मतलब कुछ होना चाहिए। बिल्कुल, मैं अपने हिसाब से बोलता हूँ। जी, ये तो सही कहा आपने। और करना हो हमेशा संगीत, जब भी कला मंच में जब भी जाते हैं जी तो अपना परफॉर्म अच्छा करें, जी जितना आता है जी 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 अच्छा करें। और इस कलाकारों में कभी भी मतलब एक दूसरे के प्रति मतलब जो हीन भावना नहीं होनी द्वेष की चाहिए, भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक एज अ ऐसा, टीम काम करें। बिल्कुल। और मैं तो यही सुझाव देता हूँ, ऐसे मेरे साथ कई लोग मिलते रहते हैं भाई, कि भी ऐसा मैं तो सुझाव देता हूँ कि भाई साहब ऐसा ऐसा होता है संगीत की लाइन में, ऐसे गाते हैं, ऐसा करना आप लोगों ने। मैं तो यही बोल सकता हूँ, और एक दूसरे के प्रति कभी गलत नहीं सोचना, जी जब करना है तो अच्छा करना है, जितना हो सके हेल्प मेरे से हो सके मैं दूंगा। सीखना चाहिए एक दूसरे से। बिल्कुल, मैं आपसे सीखूंगा, आप हमसे सीखिए। जी। और आप चलिए बताइए बताइए अच्छा कलाकार बने, चाहे आप गाने के कलाकार बने, चाहे लिखने के कलाकार बने, या किसी रोजगार के कलाकार बने, जी अपने फ्री माइंड से और एक अच्छा बन के दिखाना है, मतलब क्योंकि आदमी को कमाना बहुत मुश्किल होता है। जी जी पहले अपना तो काम करो बढ़िया, जी उसके बाद फिर अपना नाम बनाओ।
राज जी, आपके गानों में हम देखते हैं एक नीमाराम मिंटू जी के बारे में बड़ा जिक्र होता है। मैंने आपके गाने बिल्कुल संतोष जी। वो कौन है? और बहुत सारे गानों में उनका नीचे जिक्र आता है, नीमाराम मिंटू जी। बिल्कुल संतोष जी, ये निम्माराम जो है ना, जी, ये आसाम राइफल में काम करते हैं, अभी भी फौजी कार्यरत हैं। हाँ जी, कहाँ से हैं जी ये? कार्यरत हैं। ये नीचे जोगिंदरनगर से है जी। अच्छा जी। तो जोगिंदरनगर से उनके साथ भी ऐसे मुलाकात हो गई। जी, तो मुलाकात होते होते फिर बहुत सारे गाने लिखे उसने भी। अच्छा, वो राइटर हैं? राइटर है वो। अच्छा, गाने लिखते हैं। हाँ, जब गाने की उसने पूरी डायरी दिखा दी मुझे, जी एक फाइल मेरे को दे दी उसने। जी ये लोग बोले जब जब रिकॉर्ड करना है आपने तो इससे चूज करते रहना, गाते रहना। जी। तो उसने भी लिखे, उसके द्वारा मैंने गाने गाए वहाँ बल स्टूडियो में गाए। अच्छा जी। हाँ जी, जो बल स्टूडियो अच्छा, में। वो राइटर हैं, तब नाम उनका बहुत बार ध्यान में आता है बिल्कुल आपकी बिल्कुल वीडियो जी। में। मेरे कुछ यार दोस्त थे जी, बोला राज जी आएंगे आपके पास तो उनको बोलना जी एक उनकी फरमाइश का गाना चिड़ुआ सॉन्ग डीजे में चलता है, वो काफ़ी उन्होंने एंजॉय किया उस गाने पे, तो भाई उनको बोलना कि यार वो चिड़ुआ सॉन्ग सुनाएं। फरमाइश किसने की थी? मेरे कुछ जानकार थे अपने लोग। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मैं सुनाता हूँ आपको चिड़ो वाला सॉन्ग। जी। जाने छाड़े रे जातरा जातरा गीत बिसरे लाणाओ, गीत बिसरे लाणा हो चिड़ुआ, गीत बिसरे लाणाओ। जाने छाड़े रे जातरा जातरा गीत बिसरे लाणाओ, गीत बिसरे लाणा हो चिड़ुआ, गीत बिसरे लाणाओ। ओ केड़ी आये जवानी जवानिए आई ढाये दयाड़े ओ, आई ढाये दयाड़े हो चिड़ुआ, आई ढाये दयाड़े ओ। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। इस गाने को लिखा, ये फोक सॉन्ग है, लिखा था? फोक सॉन्ग है जी। और राइटर वैसे कौन थे? लिखा तो वैसे मैंने लिखा है, आपने लिखा जो था? जाची वाला जो जिक्र हुआ ना उसी हिसाब से इसको लिखा है मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा। बड़ा अच्छा कंपोजिशन हुई थी और गाया भी अच्छा आपने, लोगों को पसंद भी आया। अच्छा, आप अपने चाहने वालों को कुछ मैसेज देना, कुछ कहना चाहेंगे? संतोष जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को जो भी इस लाइन के जो भी जैसे नहीं, आपके प्रोफेशन के अलावा जो आपको पसंद करते हैं, जैसे मैं मान लो आपके प्रोफेशन में नहीं हूँ, ऐसे बहुत मैं सारे उनसे उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि संदेश कह दूँ, इस तरह से आप लोग प्यार बनाए रखें जिस तरह से देते जो मिला मुझे जी। और बाकी जो कार्य है वो हमारा है, अपना है, काम हम करेंगे। अगर आपका प्यार मिलता रहेगा तो हमारा भी हौसला बढ़ता रहेगा। आपका चैनल का नाम यूट्यूब में? चैनल मेरा है राजकुमार ऑफिशियल के नाम से मेरा चैनल है जी। आप वहाँ जाके इन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना सहयोग दे सकते हैं। जो जो सॉन्ग है मेरे वो वहाँ जाके सुन सकते हैं आप। लेकिन कुछ एक सॉन्ग मेरे वो जो राकेश चौहान है ना जी, बल स्टूडियो जी, उसके चैनल में भी है, तो उनका चैनल भी है UVB म्यूजिक करके। हाँ जी। चलिए, हमारा ये एपिसोड हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। राज जी से फिर हमारी गुफ्तगू होती रहेगी, इनसे मुलाकात होती रहेगी और इनके नए प्रोजेक्ट के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। इस तरह के दोस्तों ब्रोट वैली में बहुत सारे स्टार हैं जिनकी अनछूती कहानी है जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको ये एपिसोड हमारा पसंद आया तो आप इसे अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।